हेलो दोस्तों, मैं शशांक। मदरसन सुमी मतलब कॉन्टिन्यूसली 50 रुपए से स्टॉक जा कर के 230 रुपए या 250, आप जो भी बोलो, उसके आसपास तक पहुंच चुका है। अभी आगे इसके अंदर क्या होगा, कैसी चाल रहेगी, कैसी मूवमेंट रहेगी, कई सारे लोगों ने मुझको मेल किया था। उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। डिटेल में एनालिसिस करूँगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करूँगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर ये टॉपिक पसंद आया हो या आपको इस वीडियो की ज़रूरत थी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और कोई और अदर शेयर हो जिसमें आप फंसे हो, ट्रैप्ड हो, या मेरा एक व्यू जानना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो एट अ टाइम में 67,000 करोड़ है, जो पिछले 3 साल में से कुछ खास कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, क्योंकि जो शेयर है वो लगभग अपने पिछले तीसरे साल का जो उसका एक हाई था उसी को टच करने जा रहा है। दैट इज मतलब 260 के आसपास का एक उसका हाई था। यहां पर एक मेजर जो पॉइंट होना चाहिए, जो एक आपको ध्यान रखना चाहिए, कंपनी के पास दोस्तों 4,000 करोड़ का कैश है। इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो 4,000 करोड़ के आसपास का है। ये डिविडेंड दे सकते हैं, जो कि ये बहुत अच्छा देते भी हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई कैपेक्स प्लान कर सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। 4,000 करोड़ का कैश है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। कंपनी का जो आरओसी है, एक ऑटो कंपनी जो एक ये इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है, ऑटो मतलब ऑटोज के, तो उस हिसाब से एक ऑटो कंपनी के हिसाब से 11-12 का जो आरओसी है वो भी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है। जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी वो लगभग 10 के आसपास का है, बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन यहां पर जो एक कंसर्न वाला पॉइंट है, यहां जो इनका ईपीएस है वो 1.61 है। अब इस चीज को आप निगेटिव मत देखना। यहां पर जो इसका पी है वो 125 का है। ये निगेटिव हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये निगेटिव हो सकता है। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से जो पूरी ऑटो सेक्टर की कंपनियां थी, इवन टाटा मोटर्स, जितनी भी कंपनियां थी, सब में प्रॉब्लम चल रही है। मारुति सोचिए कहां से कहां तक आ गया, सब में प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही थी, दैट्स व्हाई मदरसन सुमी में प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो ये जो ईपीएस है ये ग्रो होगा, ये यहीं पे नहीं रहेगा, ये ईपीएस ग्रो होगा। एंड ईपीएस ग्रो होगा, जब ईपीएस ग्रो होगा तो जो इनका पी है वो कम होगा। जब पी कम होगा तो मार्केट कैप बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो करंट प्राइस से अगर हम डिवाइड करेंगे, जो इनका पी है वो अल्टीमेटली कम होगा। तो यहां पर पी को मत देखना, यहां पर जो फ्यूचर है ऑटो सेक्टर का उसको देखना। पिछले 2-3 साल से बॉटम में चल रहा था, अभी बॉटम आउट हुआ है लॉकडाउन, ये जो क्रैश के बाद में, तो अभी सिर्फ निकलना शुरू हुई है। मदरसन सुमी मैं मानता हूं 50 रुपए का स्टॉक है, 230 का हो गया है, बहुत ही ऊपर, मतलब लगभग एक मोटा मोटा मान लो तो 400% के आसपास का रिटर्न आपको मिल गया। लेकिन आप उसको मत देखना, यहां पर ईपीएस और पीई के पैरामीटर पे मत देखना। हां, यहां पर जो इनकी बुक वैल्यू है 34 के आसपास का है, शेयर 214 का है। प्रीमियम वैल्यूएशन कोई नहीं दे रहा। कौन है जो इसको इतने ऊपर लेकर के आ रहा? हम और आप नहीं है, कोई है जिसको विश्वास है। यहां पर इंटरप्राइज वैल्यू आप देख लो, कंपनी की 76,000 करोड़ के आसपास की है, तब भी मार्केट कैप 67,000 करोड़ के आसपास। ऑटो की कंपनी है तो लगभग 46,000 करोड़ के आसपास के तो इनके पास सिर्फ एसेट है दोस्तों। हां, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, यहां पर जो इनकी डेट है वो 14,000 करोड़ के आसपास के है, इसको ध्यान रखना। लेकिन ऑटो कंपनीज हैं, डेट लेना जरूरी है, फिर भी कैश फ्लो पॉजिटिव में होना एक ऑटो कंपनी के लिए दैट इज वेरी वेरी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो और इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.3 का है। यहां पर ये अगर 2 का भी रहता है तब भी ठीक रहता है। कई सारे एरो बना दे रहा हूं तो प्लीज माइंड मत करना, नाराज मत होना, समझाने के लिए बना रहा हूं। तो इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अगर 2 के आसपास का है तो वो भी ठीक है। अभी तो 1.29 ही है, ठीक है, कोई कंसर्न मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। बस एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना कि जो कंपनी का ईपीएस है वो 1.61 का है, ये पुराना है। अभी पिछले 3 साल से इनकी सेल्स कुछ खास नहीं रही है दोस्तों। अभी इस क्वार्टर में इनकी सेल्स और जो इनके प्रॉफिट हैं वो ठीक ठाक आना शुरू है। पहले यहां पर देखिए मार्च में पहले 15-15 के आसपास ये चलता था, फिर मार्च में 8,
फिर 14 एंड देन 17,000 करोड़ के आसपास की इनके सेल्स हुए हैं। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मतलब बढ़ रहा है। यहां पर 8-9 8-9 के आसपास था, 7-8 7-8, यहां पर माइनस आया, फिर यहां पे 9 आया एंड यहां पर 10 आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां पर आप देख लीजिए पिछले जितने क्वार्टर थे, जितने भी क्वार्टर, यहां पर मैं 2018 से लेकर के 20 को कवर कर रहा हूं, दिसंबर 2020, सबसे बड़ा हैंडसम प्रॉफिट इनको 2020 के दिसंबर में आता हुआ दिख रहा है। दैट्स वाई शेयर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहां पर ईपीएस भी एक अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है 2.53 का। तो ओवरऑल अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट के पैरामीटर पर या दोस्तों फंडामेंटल्स के पैरामीटर पर, मदरसन सुमी नॉट बैड, इट्स गुड स्टॉक है। बस हां, एक बात आप ध्यान रखना, मैं अभी चार्ट पर आपको देख करके बता दूंगा। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि यहां पर इतने ऊपर आया है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अब इसके अंदर जरूर आएगी। मैंने जस्ट डायल का आपको दिया था, देखो जस्ट डायल मैंने आपको दिया था, ठीक है, नीचे गया और आज फिर 10-12% ऊपर है अपना, मैंने उसके ऊपर रिव्यू दिया था। वैसे ही मैं मदरसन सुमी पे रिव्यू दे रहा हूं। कोई भी जो इस स्टॉक को होल्ड कर रहा है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि अब मुझको लगता है कि थोड़ी बहुत इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अगर इसको और ऊपर जाना है, काफी ऊपर जाना है, तो प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत जरूरी है, यह ध्यान रखना। वो क्यों, तो वो हम बताते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर लगातार आप देख रहे हो पिछले 3 क्वार्टर से जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं, 4 क्वार्टर आप देख लो, देखो दिसंबर तक सब कुछ ठीक था, उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी ठीक ठाक थी, वहां ये बढ़ाया उन्होंने, फिर इंक्रीज की, देन फिर इंक्रीज की एंड देन फिर उन्होंने इंक्रीज करी। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो भी लगातार इसके अंदर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते? मैं मानता हूं स्टॉक बहुत ऊपर आ गया, थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, लेकिन लंबा व्यू लेकर के चलो। देखो पब्लिक की होल्डिंग 8 से 9% की है, यही हमको मिलता है। जहां पर दम होता है वहां पर हम लोग घुस ही नहीं पाते। ठीक है, तो 8 से 9% हम लोग हैं, बाकी प्रमोटर हैं, फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं। ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग 7 से 8% की, इवन हम लोग डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं। तो इसको प्लीज ध्यान रखना। शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत प्लेजिंग का चांस है, प्लेजिंग रहती है, लेकिन इतना चलता है। कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ये है हमारे सामने मदरसन सुमी का वीकली चार्ट। मैं डेली चार्ट आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं वीकली चार्ट आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ध्यान रखना 260 के आसपास का यहां पर इसने एक हाई लगाया था, जो कि आपके सामने है, एंड वहां से ये स्टॉक ने यहां पर एक टॉप टाइप का पैटर्न बनाया था। टॉप से इसने एक सीधा फॉल दिया, फिर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करी, लेकिन फिर रिटर्न हो गया नीचे के साइड मार्च में, एंड देन फिर यहां से ये ऊपर के साइड में गया, यहां थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर के साइड में गया, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, एंड नाउ फिर ये आज इसके अंदर जब मैं वीडियो बना रहा हूं 230 के आसपास में चल रहा है। मे भी हो सकता है अपर सर्किट इसके अंदर आज लग जाए, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, 230 के आसपास चल रहा है, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे चल रहा है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। एक जो बड़ा मेजर पॉइंट है यहां पर 260 का है, 260 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस यहां पर आता हुआ दिख सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो 260 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या उसके पहले से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि स्टॉक का ट्रेंड खत्म हो जाएगा या स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा या सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं। देखो बहुत सारे स्टॉक्स मैंने बताए हैं, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर के देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने उनमें काम किया है, तारीफ करी है, मेरे को थैंक यू बोला है। सो वैसे ही बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है। मदरसन सुमी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी काफी ऊपर है। इन स्तरों पे अगर आप लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है सिर्फ वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर यहां पर आप कहीं आसपास में हो तो अलर्ट रहना। थोड़ा बहुत भी करेक्शन अगर दिखाई पड़ता है, जैसे देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर आप ध्यान रखना। देखो यहां पर ये ऊपर जा रहा था, आपके सामने है, बड़े वॉल्यूम के साथ में जा रहा था, फिर यहां पर ऊपर आया, एक ऊपर के टाइप में यहां पर पैटर्न आता हुआ आपको दिखाई पड़ा। ठीक है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। फिर यहां पर प्रॉब्लम इसको फेस हुई, जो बीच में एक है, मैं प्रॉपरली एरो नहीं डिजाइन कर पा रहा हूं। देखो अभी मैं फ्यूचर में थोड़ा सा और इसको अच्छे से करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहां पर इन सारे स्तरों पे यहां पे वॉल्यूम्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं दोस्तों। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना, वॉल्यूम्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और शेयर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड नहीं खत्म हो रहा है। इसका मतलब कोई और ऐसा है जिसको इन स्तरों पर विश्वास नहीं है, इन स्तरों पर हम लोग बाइंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर मदरसन सुमी में बात हम करें ऊपर की तरफ टारगेट की, तो ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं बोलता हूं। 230 पे अभी स्टॉक है, ये यहां से 330 भी जा सकता है और ये यहां से 400 भी जा सकता है।
ये चीज ध्यान रखना। 330 भी जा सकता है, 430 भी जा सकता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अगर बिना करेक्शन के ये कंटिन्यू ऊपर जाता रहेगा, 260 के स्तर को भी तोड़ देगा यहां पर जो इनका ये लेवल है, तो फिर इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता चला जाएगा। और एक बात याद रखना, प्रॉफिट बुकिंग सब में आएगी। अपर सर्किट लगा था जस्ट डायल के अंदर, मार्केट क्रैश हुआ, वो भी क्रैश हो गया था, 7-8% गिर गया। आज फिर वो बात अलग है कि ऊपर की तरफ है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आएगी। तो ट्रैप ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। यहां पर सीधा सा पॉइंट है, ऊपर की तरफ बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे। मदरसन सुमी जिस दिन 260 के लेवल को दोस्तों ब्रेक करेगा, याद रखना ये 300 तक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। 300 को भी ब्रेक करेगा, ये 400 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत सारे स्टॉक्स में जैसा बोला है वैसा हुआ है। उसी विश्वास से, मतलब जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये आपको मदरसन सुमी के बारे में बता रहा हूं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि इन स्तरों पर बाइंग करो और करेक्शन आए फिर फंस जाओ, फिर डर के मारे निकल जाओ। इसलिए अगर इन स्तरों के कहीं आसपास में लेकर के बैठे हो तो निकलने के बारे में थोड़ा बहुत अलर्ट रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं निकल जाना, कल को ऐसा हो और शेयर भाग जाए, आप लोग बोलो कि तुमने बोला था तो शेयर देखो ऊपर चला गया और देखो क्या हो गया। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, तो आप हमको देखते हो, मेरे चैनल के साथ जुड़े हो, इसलिए ये जानकारी देना मेरा जरूरी है। वही जानकारी मैं दिए दे रहा हूं। ध्यान रखना, अगर इन स्तरों पे कहीं आप हो तो थोड़ा बहुत से अलर्ट हो जाना, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना यहां पर जरूरी है अगर इसको 300 से 400 के स्तर तक की जाना है। जैसे देखो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर देखो एक अच्छी खासी चाल आती हुई यहां पर दिखाई पड़ी। वैसे ही इन स्तरों के आसपास भी कहीं प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत जरूरी है। एक तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ये है इन स्तरों के आसपास, ठीक है। सो ऊपर की तरफ 400 रुपए के आपके टारगेट हो सकते हैं, जो भविष्य में ये आपको दिखा सकता है। 400, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, ध्यान रखना, इन स्तरों के आसपास ये जा सकता है। 300 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है, लेकिन 400 मुझको लगता है जाएगा। लेकिन अभी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक आपको सतर्क हो जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और किसी भी स्तर पर आप मदरसा सुमी में फंसे हो या किसी और स्टॉक में फंसे हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो या मेरी बात आपको गलत लगी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ये और कुछ इंडिकेशन है, ये कुछ और पैरामीटर हैं जिनको आपने कवर नहीं किया। सो थैंक यू सो मच।